टीकमगढ़ के नजाई दरवाजे को अपन जा कह सकत कि जैसे हैदराबाद की चार मीनार हैदराबाद शहर की पहचान है, ऐसी टीकमगढ़ को नजाई दरवाजा स्थापत्य कला की दृष्टि से इतना सुंदर है। और ऊ दरवाजे को भगवान ये समान है, समझ लो। आज दिनांक तक ऊ की छत पे मुश्किल से 10,000 रुपया अगर खर्च कर दे में एक पतरी जाली, ये मुर्गा जाली के तो बाजार में पतरी जाली और पतरी सी बहुत बारीक क्रांकीटू पे बिछा दो जाए तो वह वे पास 100 साल और चले। महाराज प्रताप सिंह जी देव ने 1901 में जब बनवाई थी नजाई, ये 3 गेट थे, 2 गेटन की तो नाश हो गई, उन गेटन पे अतिक्रमण है, लोगों ने लेंटरदार दुकानें ठोक ली। दरवाजे का मतलब दरवाजे की संग जितनी कुगत करी जा सकती दरवाजे की बाप भाई, फिर भी दरवाजा अपनी बुलंदी के संग ठाड़ो है, देखत में अभी बेहद खूबसूरत लगत। बाहर से लोग जब थे आउत बरातें सरातें आउती, बिलाता आदमी आउ सो 10-15 मिनट वे न जाए दरवाजे को देखा तो फोटो खिंचवाऊ। फिर ते मंडी लगन लगी, बड़ी मंडी तो अब शिफ्ट हो गई मंडी में, छोटी मंडी लगन लगी, सब्जी मंडी लगन लगी। और मजे की चीज जा है, ई शहर की जैसी परंपरा है कि धार्मिक स्ट्रक्चर हैं जो ई शहर के धर्म स्थल कोनो भी जाति धर्म समुदाय के हों, वे तो रातों रात लंबे चौड़े होते रहते। अगर उनको क्षेत्रफल मान लो 2 वर्ग मीटर है तो कहो वो 3-4 साल में 4 वर्ग मीटर हो जाए। भगवान जाने ऐसी कैसी उनमें रसायन मिलाओ जात कि उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़त रहा। कुआ कब्जा कर जाए, कुआ के इर्द गिर्द पहले आधो कुआ पे कब्जा, फिर पूरे कुआ पे कब्जा, का तमाशो मचो यार। और धर्म एक ऐसा संवेदनशील मामला है, ई पे को कछु कह नहीं सकत। तो नजाई को जो मेन दरवाजो है जी की हम बात कह रहे हैं कि जी टीकमगढ़ की 4 मीनार कही जा सकत, ऐसे छोटे छोटे यही टाइप के छोटे छोटे 3 दरवाजे और थे, कुल मिला के 4 दरवाजे थे। भाई लोगों ने एक दरवाजा जी लो यम कर लो, मिटाई डालो, पतो ही नहीं है। जिते मस्जिद बनी है, मस्जिद से अगर अपन एक ई तरपन देखो, बाईं ओर देखो, दाईं ओर देखो, तो अपन को का लगे पिछाऊं देखो दरवाजे हते। अब कुल नंग के दरवाजे बचे 3, एक बड़ो मेन दरवाजो और 2 छोटे छोटे दरवाजे। एक दरवाजा तो खत्म है, कबे खत्म कर दो, को ना मतलब आए, न लेना है न देना है। एक जमानो हतो यार टीकमगढ़ में, एक दयाचंद चंचल नाम को नगर पालिका अध्यक्ष बनो 1957 के आसपास। नगर पालिका में अभिलेख है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना होगा। वे अध्यक्ष बने तो उन्हें 50 रुपया सूट दे, एक तेली से आटा चक्की लगावे के लिए उन्हें 50 रुपया की रिश्वत ली थी। उनके घर छापा घलू, वे 50 रुपया रंगे हाथन रेड हैंडेड पकड़े गए, पानी में डाले, छापा मारे भाई पुलिस ने, पानी लाल होगा, कागज में पाउडर लगा दो तो पहले से। और साहब साहू जी की चक्की के एवज में लाई गई रिश्वत के मामले में उन पर भ्रष्टाचार को मामला लगो। भ्रष्टाचार को मामला लगो तो उन्हें 6 महीना की सजा हो गई। सजा भाई सुबह चले गए अपील में, अपील में गए सो अपर न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने लिखो कि स्वतंत्रता के 10 साल के भीतर नगर पालिका जैसे निकाय के अध्यक्ष पद को, जो प्रतीकात्मक रूप से शहर का सबसे सम्माननीय पद माना जाता है, जिसे नगर का प्रथम नागरिक कहते हैं, ऐसा प्रथम नागरिक पद पे बैठ के 50 रुपया की रिश्वत ले रहे हो, उसको सिर्फ 6 महीने की सजा अपील कर रहे, ऊपर अपील कर रहे, आपकी सजा बढ़ा के 1 साल की करी जा सकत। अब भैया काया मचो पूरे शहर में, कछु को सुन व्यवहारो है, को सोच व्यवहारो है, भय भय डर चारों तरफ डर पसर गो, को कछु केवो ही नहीं चाहू। एक महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, मौत का भय, बीमार होने का भय, अभाव का भय, नुकसान का भय, बीमारी का भय, किसी भी प्रकार का जो भय होता है वो आपकी सोचने समझने की शक्ति पर कुठाराघात करता है और आपके साहस को जीर्ण शीर्ण कर देता है। भैया काय को डर है, जो आपके भाग्य में हुई है उसे आप बच जाओ का, जो आपकी नियति हुई है उसे आप बच जाओ का, कम से कम सही बोलो है।
चार जने नहीं में बोलो, सार्वजनिक रूप से माइक पे नहीं कह सकत तो ताए होताए बोलो, कहो तो सही तो कहो। जो मचो का है इस शहर में, जो आपको शहर नहीं टीकमगढ़। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी थी, हम कलेक्टर साहब के मामले में कायल है। बोले जिस शहर में नागरिकों में चेतना होती है, नागरिक जिस शहर के चेतना संपन्न होते हैं, अपने शहर के विकास को लेके जिन नागरिकों में जागरूकता होती है, वे प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और वो शहर अलग दिखता है। जैसे इंदौर शहर है मध्य प्रदेश को, वो सफाई के मामले में सबसे अग्रणीय है। उतने कि नागरिक अगर चिंदी डरी हुई है तो उठा के डस्टबिन में डाल देते। भैया का टीकमगढ़ में हम एक नागरिक जागरूकता पैदा नहीं कर सका। हम अपनी इन पुरानी इमारतन को जो बची हैं, तोपखानों साफ हो गो, डॉक्टर कोठारी की अस्पताल साफ हो गई, गाड़ी खानों साफ हो गो, सरकार बना सकत का इन्हें। सरकार की बिल्डिंगें गिरजें बनाई क्या कि इतनी मजबूत नहीं है जी। राजशाही दौर की जो इमारतें हैं और राजा ने बड़ी उदारता के साथ जिन्हें पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया था। महाराज प्रताप सिंह जी, महाराज वीर सिंह जी देव ने जब उत्तरदायी शासन सौंपा था, तो उत्तरदायी शासन सौंपने के साथ साथ उन्होंने इतने बड़प्पन का परिचय दिया। उन्होंने कहा हमारे टीकमगढ़ में कॉलेज होना चाहिए। सवाल हुआ कि कॉलेज कहाँ लगेगा, भवन कहाँ है? बोले तालकोठी बिल्डिंग दी हमने। उनने की साहब एसपी साहब को ऑफिस कितने लगे? तो बोले आप तोप खाने के बगल वाली बिल्डिंग में लगा, बाबी दी आपको। कोतवाली कितने लगे? बोले हमारी अश्वशाला है, घुड़साल है, वो मंजिला की कोतवाली लगा दूं। कोतवाली लगने लगी। कहने का हमारा ये अभिप्राय है कि उदारता पूर्वक राजशाही के जमाने में निर्मित इन मजबूत इमारतों को बचाने का, संरक्षण करने का, संरक्षित करने का उत्तरदायित्व किसका था? हम सबका था। होकारो हम कौन को एक अवतार को इंतजार कर रहे कि को आए, एक धीरो दत्त आए और वो आन के जो है हर चीज बचा ले। आपको नजाई दरवाजे के बारे में एक किंवदंती है। अब ये कितनी सत्य है, कितनी प्रमाणिक है, इस बात को मैं नहीं कह सकता, पर मैंने सुना है लोगों से कि ई नजाई दरवाजे के ऊपर जी, मैं नगर पालिका के एक सफाई निरीक्षक लंबे समय तक रहे सिद्दीकी साहब, इस भवन में टीकमगढ़ के तत्कालीन एसपी साहब करतारनाथ रहा करते थे। कौन करतारनाथ? करतारनाथ बे जिनकी लड़की राज कपूर को ब्याही गई, सिनेमा के एक्टर को। हालांकि जब राज कपूर की शादी हुई उस समय वे एसपी रीवा के रूप में कार्यरत थे रीवा में, लेकिन वे टीकमगढ़ एसपी भी रहे। और बताते हैं कि यहाँ प्रेमनाथ का जन्म हुआ टीकमगढ़ में, इसी बिल्डिंग में। प्रेमनाथ के भाई राजेंद्रनाथ का जन्म हुआ और उसके छोटे भाई नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। अब सिनेमा में प्रेमनाथ तो एक बहुत महान अभिनेता हो गए हैं और हास्य कलाकार के रूप में, हास्य अभिनेता के रूप में राजेंद्रनाथ ने भी बहुत नाम कमाया। और राजेंद्रनाथ की तो एक दो फिल्मों में उन्होंने डायलॉग में टीकमगढ़ का जिक्र किया है, क्योंकि वे टीकमगढ़ की स्मृतियों को अपने मन में संजोए रहे। बाद में बीना राय जो प्रेमनाथ की पत्नी थी, उनके साथ वे टीकमगढ़ आए और अपने पुरखों की स्मृतियों को उन्होंने लोगों के साथ साझा किया। और उन बचपन के उन लोगों को जो कोई उनके यहाँ नौकर रहा, कोई माली रहा, ऐसे लोगों, रसोईया रहा, ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की और अपने बुजुर्गों की कब्र पर, मजार पर गए या उन नौकरों की मजार पर गए, माने स्मारकों को देखने के लिए गए कि भैया ये कहाँ पे मतलब हैं। और उन्होंने टीकमगढ़ को बड़ी शिद्दत से याद किया। आपको ये पता है उन लोगों के दिल में टीकमगढ़ है, पर आप तो टीकमगढ़ में रहते हैं। टीकमगढ़, आपको टीकमगढ़ से प्यार नहीं है क्या? तो आप टीकमगढ़ के बारे में सोचना शुरू करें। कौन सी चीज़ कहाँ थी? कोतवाली के पास एक देवेंद्र पुस्तकालय नाम की इमारत थी, मतलब उसमें देवेंद्र पुस्तकालय था, नीचे सरकारी औषधालय था, आयुर्वेदिक औषधालय। इस इमारत के सुधार के लिए मैंने अपने ज़माने में तत्कालीन विधायक से 10,000 रुपये स्वीकृत कराए थे। फिर हमारी नौकरी लग गई। नौकरी क्या लग गई, एक अनुभव के लिए हम भोपाल चले गए। राजीव गांधी मिशन में मुख्यमंत्री के सतत शिक्षा सलाहकार के रूप में हमारी पदस्थापना हो गई। 8 महीने हमने वो नौकरी की। इस बीच में पता चला कि इस इमारत में भूमि विकास बैंक आ गया। जब मैं टीकमगढ़ लौट कर आया तो पता चला कि ये इमारत में बैंक चल रहा है।
नीचे जो है औषधालय चला गया था। इमारत जीर्ण शीर्ण तो थी ही, कालांतर में फिर वो इतनी स्थितियां बनी कि उसको तोड़ करके अब वहाँ पर एक पार्क निर्मित हो गया है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम धरोहरों के संरक्षण के लिए कब सचेत होंगे। जैसे एक हमें एक अच्छा काम लगता है, क्या वे जो है वहाँ गए राजमहल की ओर लोग, तत्कालीन कलेक्टर थे रघुराज, तो रघुराज साहब के समय में वो टूटने की स्थितियां बनने लगी। हम लोग चिंतित हुए, मैं, पत्रकार शैलेंद्र द्विवेदी और तमाम लोग भागे महाराज मधुकर सायजुदेव द्वितीय नाती राजा साहब के यहाँ गए। सौभाग्य से नाती राजा साहब दिल्ली से बैकुंठी आए हुए थे, बैकुंठी टीकमगढ़ में जो उनका राजनिवास है वहाँ पर। तो हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज टीकमगढ़ की जो इमारतें बची हुई हैं, ऐतिहासिक इमारतें, आप इनके संरक्षण के लिए कुछ क्यों नहीं करते। नाती राजा साहब ने प्रति प्रश्न किया, उसका हम लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। बोले भैया उत्तरदायी शासन में जो चीजें हम जनता को सौंप चुके हैं, अब इस शहर के बुद्धिजीवियों को, इस शहर के समर्थ लोगों को, नागरिकों को चाहिए कि उनका संरक्षण करें। अब भी इमारतें कोई हमारे अधीन तो है नहीं। बड़ा दुख होता है कि उन इमारतों को इस तरह से तोड़ा जा रहा है और पीडब्ल्यूडी फटाफट कि इमारत गिर जानी चाहिए, इमारत गिर जाएगी नुकसान होगा, सर्टिफिकेट जारी करती है और प्रशासन तुड़वाने पे आमादा है। क्योंकि उसी समय पूर्वार कलेक्टर जो थे रघुराज साहब के पहले, उन्होंने बावरी के दरवाजे तोड़ के अलग कर दिए। बावरी बिल्कुल सपाट एक पूरा इतिहास का पन्ने ही उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। आईएएस सर्वज्ञ होते हैं। खैर महाराज साहब से निवेदन किया तो महाराज साहब ने उस जमाने में मुरली मनोहर जोशी, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनकी पत्नी तरला पांडे, जो उनसे शादी होने के बाद तरला जोशी, श्रीमती तरला जोशी के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, उनका राज परिवार से निकट का संबंध है। महाराज ने उन्हें फोन किया, उन्होंने रुचि ली। उन्होंने तत्समय शिवराज सिंह साहब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस इमारत के बारे में कहा कि भैया राजमहल बचाओ और राजमहल का संरक्षण करो। शिवराज सिंह साहब ने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी आर परशुराम साहब को कहा। आर परशुराम साहब ने नीचे टीकमगढ़ जिला प्रशासन को कहा और जिला प्रशासन ने फिर उस इमारत को, राजमहल को गिराने की बजाय उसे सजाने का काम किया और आज राजमहल बहुत सुंदर लगता है। उसकी रंगाई पुताई हुई, उसके संरक्षण का प्रयास किया गया और एक इमारत, जो उस इमारत को तोड़ने के आदेश जारी होने वाले थे, वो इमारत नागरिकों की एक प्रकार से कहना चाहिए जागरूकता से, सावधानी से बच गई। क्योंकि नागरिक कहाँ पहुँच गए? टीकमगढ़ के ओरछा के वंशज आखिरी नरेश के नाती राजा साहब के पास। लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि और कितनी ऐसी इमारतें हैं। जैसे महेंद्र सागर तालाब में लंका है, लंका को पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन एक बार प्रयास होता है, हल्ला मचता है, अखबारों में छपता है, थोड़ा उत्साह पैदा होता है और बाद में हम लोग खामोश हो जाते हैं। तो नजाई दरवाजे को लेके मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम कुछ इस तरह का काम करें। मैं भी करूंगा नए साल में, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखूंगा, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं पत्र लिखूंगा, सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को पत्र लिखूंगा, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश को पत्र लिखूंगा, प्रमुख सचिव जो पुरा संपदा वगैरह के को देखते हैं, जो भी हैं, उनको पत्र लिखूंगा, जिला प्रशासन में मैं पत्र लिखूंगा। मतलब ये मौखिक नहीं होगा, अब लेटर पैड पर बाकायदा टाइप करा के इनको चिट्ठी लिखी जाएगी, ताकि हमें इस बात की आत्मग्लानि ना रहे कि हम प्रयास करने में चूके या हमने कोशिशें नहीं की।